Hello everyone. Beta, we are studying about Mughal dynasty. It was founded by Badshah Babur in 1526. Yesterday we read about Akbar and Jahangir. Today we will continue with Shah Jahan. कौन ऐसा है जो शाहजहां को नहीं जानता होगा? Khurram, the third son of Jahangir, took the title of Shah Jahan. खुर्रम जो जहांगीर के तीसरे बेटे थे, उन्होंने शाहजहां की उपाधि लगाई ये अपना नाम बदलकर शाहजहां कर लिया. His mother was the daughter of उदय सिंह. शाहजहां की माँ राजा उदय सिंह की बेटी थी जो जोधपुर के राजा थे. उदय सिंह की बेटी थी शाहजहां की मदर जो जोधपुर के राजा थे, यानी कि शाहजहां की माँ जोधपुर की राजकुमारी थी. Shahjahan had to face the rebellion of Jujhar Singh, a Bundela chief, and Jahan Lodi, an Afghan chief. शाहजहां had to face the rebellion of शाहजहां ने जूझार सिंह जो कि एक बुंदेला चीफ थे और जहान लोधी जो कि अफगान चीफ था, उनके विद्रोह का सामना किया. अंडर शाहजहां द दक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स एंटर्ड अ न्यू फेज. शाहजहां के नेतृत्व में दक्कन की के लिए जो नीति थी मुगलों की, वो एक नए फेज में पहुंची. ही एनेक्स्ड अहमदनगर एंड दौलताबाद. शाहजहां ने दौलताबाद और अहमदनगर को जीत लिया. He forced the rulers of Bijapur and Golconda to accept his supremacy. He forced the rulers of Bijapur. उसने बीजापुर और गोलकोंडा के शासकों को हरा दिया और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो उसकी सुप्रीमेसी को माने. In 1636, शाहजहां retired to आगरा. शाहजहां आगरा से रिटायर हो गए and appointed औरंगजेब as the governor of Deccan. और औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया. औरंगजेब जो कि शाहजहां के बेटे थे. The Mughal Empire reached its glory, prosperity during the reign of Shahjahan. शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य एक महान संपन्न राष्ट्र बन चुका था. ये वो टाइम पीरियड था जो कि मुगल साम्राज्य सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस टाइम पीरियड के अंदर था, यानी कि बहुत ज़्यादा संपन्नता थी. हिज मिनिस्टर्स वर एफिशिएंट एंड एबल. शाहजहां के जो मंत्री थे वो बहुत ही योग्य थे और काबिल थे. शाहजहां को हम जानते हैं ताजमहल के कारण और दिल्ली के लाल किला के कारण. ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम. वो एक कट्टर मुसलमान था, बट वॉज फेयर टू नॉन मुस्लिम. लेकिन गैर मुसलमानों के प्रति भी वो फेयर था. ही इंक्रीज द मैग्निफिशेंस ऑफ द कोर्ट. उसने दरबार की गरिमा को बढ़ाया. द पीकॉक थ्रोन, द ताज महल एट आगरा, द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली and numerous other works of art and architecture testify his wealth as well as his aesthetic sense. मयूर सिंहासन, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद और इसके अलावा वास्तुकला के या शिल्पकला के दूसरे जो कलाकारी शाहजहां के टाइम पीरियड में की गई, टेस्टिफाई हिज वेल्थ एज वेल एज हिज एस्थेटिक सेंस. वो ये बात साबित करती है कि शाहजहां जो है वो कितने ज़्यादा कुशल थे वास्तुकला को लेकर, शिल्पकला को लेकर. ही इज नॉन एज अ इंजीनियर किंग. शाहजहां को इंजीनियर किंग से के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया. दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जिसे ताजमहल के नाम से जानते हैं, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था. ही वॉज एन एक्सलेंट कैलीग्राफिस्ट. उसकी लेखन कला बहुत ही सुंदर थी, यानी कि वो बहुत ही एक्सलेंट कैलीग्राफर थे. ही गेव पैट्रनेज टू स्कॉलर्स. वो विद्वानों का सम्मान करते थे, कलाकारों का सम्मान करते थे, शिल्पकारों का सम्मान करते थे. पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन
flourished under his intelligent emperor. Under this intelligent emperor, poetry, music, painting, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, ये वो फील्ड्स थे जिन क्षेत्रों में इस बुद्धिमान सम्राट के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा तरक्की की, यानी कि ये हर चीज़ के ऊपर ध्यान करते थे। पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, कला और कला से जुड़ी जितने भी क्षेत्र थे उन सब चीज़ों का शाहजहां ने सम्मान किया, उन सब लोगों का सम्मान किया और विशेष स्थान दिलाया। इन सितंबर 1657 शाहजहां फेल इल। 1657 में शाहजहां बीमार हो गए। इमीडिएटली हिज सन स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर कैप्चरिंग द थ्रोन। उसके बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच गद्दी को लेकर गणित शुरू हो गया कि गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन बैठेगा। इन 1658 1658 में औरंगजेब ने गद्दी को हासिल कर लिया और अपने पिता को जेल में डाल दिया और जेल के अंदर ही 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। गद्दी के एक ऐसी चीज है, सिंहासन एक ऐसी चीज है कि पिता ने सिंहासन के लिए पुत्र ने अपने सिंहासन के लिए पिता को मार दिया। जहांगीर ने खुर्रम के ऊपर अटैक, खुसरो के ऊपर अटैक किया सिंहासन के लिए। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब 1658 to 1707। अगले 50 सालों तक भारत की गद्दी पर या भारत पर औरंगजेब का शासन रहा। आफ्टर कैप्चरिंग आगरा, औरंगजेब क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर। आगरा की गद्दी हासिल करने के बाद औरंगजेब ने खुद को सम्राट डिक्लेयर कर दिया, सम्राट का ताज पहन लिया। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर। उसने आलमगीर टाइटल को एज्यूम किया, अपनाया। ही एबॉलिश द इनलैंड ड्यूटीज। उसने राहदारी को ख़त्म किया और पंडारी को भी, टू प्लीज हिज सब्जेक्ट्स, ख़त्म किया ताकि वो अपने दरबारियों को खुश कर सके। ही वॉज मुस्लिम फैनेटिक एंड अपोज रिलीजियस टॉलरेंस। वो एक कट्टर मुसलमान था और धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास नहीं करता था। He discontinued the practices of inscribing the kalima on the coins and abolished the celebration of the New Year Day. नवरोज को मनाने पर उसने पाबंदी लगा दी थी और ऐसी बहुत से रीति रिवाज और परंपराएं थी जिसको उसने खत्म कर दिया था। कॉइन्स के ऊपर जो मोहर लगती हैं, जो फिगर्स बनती हैं, कॉइन्स के ऊपर काली माँ की जो तस्वीर बनाई जाती थी उसके ऊपर भी उसने पाबंदी लगा दी थी। यानी कि वो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वो एक कट्टर मुसलमान था और बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा था। उसके समय में हिंदुओं की स्थिति बहुत ही मिजरेबल थी। His rule was a period of ceaseless wars in different parts of the India. इसका टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड था जब भारत के सभी हिस्सों में कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही रहा। द रिवोल्ट ऑफ राजपूत प्रूव्ड वेरी हार्मफुल फॉर हिम। राजपूतों का विद्रोह उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहा। द मराठाज हैड बिकम वेरी पावरफुल अंडर शिवाजी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। औरंगजेब सेंट शाइस्ता खान द गवर्नर ऑफ बंगाल टू फाइट अगेंस्ट शिवाजी। औरंगजेब ने अपने कुशल गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर थे, शाइस्ता खान को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। बट शाइस्ता खान वॉज डिफीटेड, लेकिन शाइस्ता खान की हार हुई। औरंगजेब इन्वाइटेड शिवाजी टू आगरा फॉर टॉक्स। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा आने का निमंत्रण दिया ताकि आपस में बातचीत करके सुलह हो सके।
वेयर ही वॉज इम्प्रिजन शिवाजी, और वहां पर औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को बंदी बना लिया। सम हाउ मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, और वहां से शिवाजी भागने में कामयाब रहे। कैसे भागे आप लोगों को पता है। शिवाजी ने ऑब्जर्व किया, हर रोज महल के अंदर फ्रूट्स की टोकरियां आती हैं और फिर वो वापस बाहर जाती हैं। तो शिवाजी ने रोज ये अंदाजा लगाया कि जो शुरुआत की फ्रूट की टोकरियां होती हैं उनके ऊपर 2 सिपाहियों का पहरा होता है और वो उसे ध्यान से चेक करते हैं, ताकि टोकरियां जो हैं वो ऐसे के ऐसे आगे भेज दी जाती हैं। शिवाजी ने यही तरकीब लगाई। बड़ी बड़ी टोकरियां होती थी जिनको 4 लोग मिलकर उठाते थे, जैसे पालकियां होती हैं। तो शिवाजी वहां पर एक टोकरी में जाकर छिप गए और उनके ऊपर फल रख दिए गए, और धीरे धीरे इसी तरकीब से शिवाजी महल से बाहर निकल आए। The Marathas, the Jat and the Sikhs never allowed Aurangzeb to rest in peace. मराठा, जाट और सिखों ने कभी भी औरंगजेब को राहत की सांस नहीं लेने दी। He killed गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। His son गुरु गोबिंद सिंह fought the Mughals। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह ने मुगलों से अपने पिता की मौत का बदला लिया। टिल औरंगजेब्स डेथ इन 1707, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई हुई तब तक गुरु गोबिंद सिंह लगातार मुगलों पर आक्रमण करते रहे। औरंगजेब कॉन्कर्ड बीजापुर एंड गोलकुंडा इन दक्कन। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के ऊपर कब्जा कर लिया दक्कन में। But due to his short-sighted policies, his vast empire went out of his grip। लेकिन उसकी नीतियां जो थी वो बेहतर नहीं थी। उसकी दूरदर्शिता में कमी के कारण, यानी कि वो प्लान करके नहीं चलता था। वो ये नहीं सोचता था कि मुझे मुगलों से, मुझे मराठों से, राजपूतों से, सिखों से दोस्ती करके चलना है। अकबर की कामयाबी का यही कारण था कि वो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करता था और सभी धर्मों के साथ पारिवारिक संबंध बना लेता था, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी धर्म के लोग जो है उसका अपोज नहीं करते थे और उसे मित्र की तरह देखते थे। औरंगजेब की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वो मुसलमान इस्लाम को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को गलत मानते थे। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के किले को जीत लिया दक्कन के अंदर। बट ड्यू टू हिज शॉर्ट साइटेड पॉलिसी ही वाज, धीरे धीरे उसके साम्राज्य से उसकी पकड़ जो है वो ढीली पड़ गई। Many governors revolted against the emperor and established themselves as independent rulers। बहुत सारे गवर्नर्स, उसके खुद के जो सेनानायक थे, सेनापति थे या अधिकारीगण थे, मनसबदार थे, धीरे धीरे उन्होंने औरंगजेब का या अपने सम्राट का ही विरोध करना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और ये डिक्लेयर किया कि हम मुगलों के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि अवध, निजाम, बंगाल, यहाँ के जो शासक थे उन्होंने मुगलों का विरोध किया, विद्रोह कर दिया मुगलों के खिलाफ और अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी के कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और वास्तव में तो औरंगजेब की गलत नीतियां ही मुगल साम्राज्य के विनाश का कारण बनी। दो मुगल एम्पायर सर्वाइव टिल 1857। हालांकि 1526 से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य 1857 तक चला। इट्स रूलर्स वर पेंशनर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1803। लेकिन 1803 के बाद, यानी कि बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम, उनके समय से ही मुगल साम्राज्य जो है उसके राजा पेंशन लेकर अपना साम्राज्य उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। द लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड had to face a trial for leading the mutiny of 1857। 1857 में बहादुर शाह जफर ने बाकी राजाओं का साथ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह के अंदर। He was convicted and exiled to रंगून, लेकिन ये विद्रोह कामयाब नहीं हो सका और परिणाम स्वरूप
उसे महल से दिल्ली के लाल किले से निकालने का आदेश सुना दिया गया। अपनी मृत्यु तक बहादुर शाह जफर रंगून में एक जेल के अंदर या किले के अंदर कैद रहे। उन्हें म्यांमार भेज दिया गया और वहीं पर वो रहे। इनफ फॉर टुडे। आज हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा है, औरंगजेब के बारे में पढ़ा है और हमने पढ़ा है बहादुर शाह जफर के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गवर्नेंस अंडर मुगल एम्पायर। मुगलों के अंदर में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी।